नमस्कार दोस्तों, आपको बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट में 35 एजेंडों पर मुहर लगी है। आपको बता दूं इसमें सबसे खास है कि सारण जिले के सोनपुर में एयरपोर्ट बनेगा। 4200 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा। यह निर्णय शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में 35 एजेंडों पर मुहर लगी है। प्रस्तावित एयरपोर्ट हाजीपुर डुमरिया के बीच दरियापुर चवर क्षेत्र में बनेगा। सरकार ने इसे वर्ष 2030 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा है। इस एयरपोर्ट का रनवे इतना आधुनिक और लंबा होगा कि यहां दुनिया की सबसे बड़े यात्री विमानों में शामिल एयरबस A380 जैसे विमान भी उतर सकेंगे। केंद्रीय बजट में सोनपुर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को मंजूरी मिलने के बाद बिहार सरकार ने आगे की प्रक्रिया तेज कर दी है। राज्य सरकार ने कैबिनेट से मंजूरी दे दी है। अब जमीन अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार ने 1302 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है और सोनपुर में बनेगा पूर्वी भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जिसका क्षेत्रफल 4228 एकड़ में होगी और इसका लक्ष्य जो है यानी कि 2030 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। इसके रनवे 2 होंगे। इसकी लंबाई 4200 मीटर की होगी। सभी तरह के विमान उतर सकेंगे। जमीन अधिग्रहण के लिए 1302 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। भारत का 5वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। अगर ये बनकर तैयार होता है तो भारत का 5वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। पटना से कनेक्टिविटी के लिए गंगा पर 12 लेन का पुल बनेगा। मौजूदा समय में कोलकाता में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। इससे पहले 6 फरवरी को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 17 एजेंडों पर मुहर लगाई गई थी। इनमें सबसे अहम फैसला पॉक्सो मामले की सुनवाई तेज करने को लेकर था। राज्य में पॉक्सो के करीब 6000 मामले लंबित हैं। इन मामलों के त्वरित निपटारे के लिए सरकार ने विशेष अदालतों में पद सृजन का निर्णय लिया, जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। बताया गया है कि हॉस्टल में नीट छात्रा के हुई रेप और मौत की घटना के बाद सरकार ने यह कदम उठाया ताकि संवेदनशील मामलों में तेजी लाई जा सके। इसके अलावा 15 साल पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नियम में संशोधन को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिली थी। यह नियम सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार के वाहनों पर लागू होगा। सरकार का कहना है कि इस बदलाव से परिवहन व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित बनाया जा सकेगा। कैबिनेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218(3) में संशोधन को भी मंजूरी दी। इसमें भारतीय के स्थान पर राज्य नागरिक सुरक्षा संहिता लिखे जाने का जो हरी झंडी है उसे दे दी गई है। सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों को मिलने वाली सहायता राशि को दोगुना करने का फैसला भी लिया गया है। वहीं नगर परिषद में स्थायी सशक्त समिति के गठन को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय पर मुहर लगाई गई थी। हालांकि आपकी इन सभी पे क्या राय है, कमेंट जरूर करिएगा।